हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जितने भी मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ऑप्शन ए है लैरिंक्स, ऑप्शन बी है ट्रेकिया, ऑप्शन सी है फेरिंक्स एंड ऑप्शन डी है ब्रोंकाई। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो है हमारा ऑप्शन बी, ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि उस प्रोसेस को हम क्या, कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी है सर्कुलेशन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं एंड CO2 हम रिलीज़ कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स। जो हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है एल्वेलाई, इसका काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रोड्यूस म्यूकस, ऑप्शन बी है एक्सचेंज गैसेस, ऑप्शन सी है फिल्टर एयर एंड ऑप्शन डी है रेगुलेट ब्रीदिंग। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, एक्सचेंज गैसेस। जो हमारी एल्वेलाई होती है ये हमारे गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी थोरेसिक कैविटी है और हमारी एब्डोमिनल कैविटी दोनों हमारी अलग कैविटी है, तो उन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमारी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है रिब्स, ऑप्शन बी है डायफ्राम, ऑप्शन सी है इंटरकोस्टल मसल्स एंड ऑप्शन डी है प्लूरा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वो है हमारा ऑप्शन बी, डायफ्राम। जो डायफ्राम है इट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द स्मॉलेस्ट एयरवेज इन द लंग्स आर कॉल्ड। जो गिवन बिलो ऑप्शन है इनमें से स्मॉलेस्ट एयरवे कौन सा है लंग्स का। ऑप्शन ए है ब्रोंकाई, ऑप्शन बी है ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन सी है एल्वियोलर सैक एंड ऑप्शन डी है ट्रेकिया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ब्रोंकियोल्स क्या है, स्मॉलेस्ट एयरवे है हमारे लंग्स के। क्योंकि अभी इसमें अगर एल्वेलाई होता ऑप्शन तो वो लास्ट एल्वेलाई हमारा स्मॉलेस्ट एयरवे होता, बट इसमें ब्रोंकियोल्स जो लास्ट हैं ये हमारे स्मॉलेस्ट एयरवे हैं जो बिलो ऑप्शन थे उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्मिंग इनकमिंग एयर। जो हमारी एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं ना, जो हम इनटेक कर रहे हैं जो वो एयर होती है उसको, तो उसके लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब उसको ह्यूमिडिफाई करना, और वार्मिंग मतलब कि उसको जो एयर होती है कंपैरेटिवली कोल्ड ठंडी होती है तो उसको हल्का गर्म कर देती है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है। ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है नेजल केविटी, ऑप्शन सी है ट्रेकिया एंड ऑप्शन डी है फेरिंक्स। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स का इट इज़ नेजल केविटी। नेजल केविटी का काम है ह्यूमिडिफिकेशन और वार्मिंग ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन बोथ लंग्स। जो हमारे दोनों लंग्स होते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू लोब्स। तो टोटल कितने लोब्स हैं हमारे लंग्स में। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 3। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का इट इज़ ऑप्शन बी, देयर आर टोटल 5 लोब्स इन बोथ लंग्स। अब है हमारा एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन्स वोकल कोड्स। जो बिलो ऑप्शन है इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में वोकल कोड्स होती हैं। ऑप्शन ए है फेरिंक्स, ऑप्शन बी है लैरिंक्स, ऑप्शन डी है ट्रेकिया एंड ऑप्शन सी है ट्रेकिया और ऑप्शन डी है ब्रोंकाई। तो जो एट्थ क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है हमारा लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और इसमें वोकल कोड्स भी होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड
between blood and tissue is called। अभी इससे पहले वीडियो में ये क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को रिलीज़ करना, उसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। अब ये काम करता कौन है, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज ये एल्वेलाई करती है। तो इस प्रोसेस को या इस रेस्पिरेशन को या इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी है पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इंटरनल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एयर वी ब्रीथ। कौन सी मोस्ट अबंडेंट गैस है जो हम ब्रीथ करते हैं ना, ऑक्सीजन। हम सिर्फ ऑक्सीजन देखो इनहेल नहीं करते, हम जितनी भी गैसेस होती है उनको इनहेल करते हैं, बाकी जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो हम ले लेते हैं, बाकी हम रिलीज़ कर देते हैं वापस जब हम एक्सेल करते हैं। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कार्टिलिनेजियस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया। जो ट्रेकिया है उसके टॉप में कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है 11th का लैरिंक्स, ऑप्शन बी है एपिग्लॉटिस, ऑप्शन सी है ब्रोंकस एंड ऑप्शन डी है ग्लॉटिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेरस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग्स। जो सेरस मेम्ब्रेन है जो हमारे लंग्स को कवर करती है उसे हम कौन सी लेयर है इनमें से गिवन बिलो। तो ऑप्शन ए है प्लूरा, ऑप्शन बी है पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी है म्यूकोजा एंड ऑप्शन डी है पेरिटोनियम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्लूरा। प्लूरा क्या है, सेरस मेम्ब्रेन है जो हमारे लंग्स को कवर करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन टू द डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन। डायफ्राम के बारे में अभी एक क्वेश्चन आया था, दैट इट डिवाइड्स थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है। अब पूछा है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, रिलैक्स होगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए है इट रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड, ऑप्शन बी है इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड्स, ऑप्शन सी है इट रिलीजेस एंड स्टे फ्लैट एंड ऑप्शन डी है इट कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स अपवर्ड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कि जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड्स को मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो गिवन बिलो जितने भी ऑर्गन्स या पार्ट्स की बात करी गई है इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए है लैरिंक्स, ऑप्शन बी है ईसोफेगस, ऑप्शन सी है ट्रेकिया एंड ऑप्शन डी है एल्वेलाई। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ईसोफेगस। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ईसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज़। जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा पिगमेंट है। ऑप्शन ए है मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिन एंड ऑप्शन डी है ग्लोब्यूलिन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, इट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग। जो प्राइमरी स्टिमुलस है ब्रीदिंग का वो क्या है, नीचे जो गिवन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है लो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ऑप्शन बी है हाई ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ऑप्शन सी है हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड एंड ऑप्शन डी है लो नाइट्रोजन लेवल इन ब्लड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट सरफेस एरिया ऑफ लंग्स
अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए दैट अप्रॉक्सीमेट जो सरफेस एरिया है वो कितना है लंग्स का। तो ऑप्शन ए है 50 स्क्वायर मीटर्स, ऑप्शन बी है 75 स्क्वायर मीटर्स, ऑप्शन सी है 100 स्क्वायर मीटर्स एंड ऑप्शन डी है 150 स्क्वायर मीटर्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 75 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंडीशन वेयर द लंग्स आर अनेबल टू एक्सपेल और द कार्बन डाइऑक्साइड। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन होती है जब हमारे जो लंग्स होते हैं वो सारी CO2 को बाहर नहीं निकाल पाते। ऑप्शन ए है हाइपर वेंटिलेशन, ऑप्शन बी है हाइपो वेंटिलेशन, ऑप्शन सी है एपनिया एंड ऑप्शन डी है हाइपर केपनिया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा हाइपर केपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड। जो हम ब्रीदिंग इन और आउट दो चीज़ हो गई, तो आउट को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है इंस्पिरेशन, ऑप्शन बी है एक्सपिरेशन, ऑप्शन सी है वेंटिलेशन एंड ऑप्शन डी है रेस्पिरेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट आंसर है एक्सपिरेशन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा एक्सपिरेशन। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कॉमनली रेफर्ड एज थ्रोट। तो अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो देखी है, मैंने इस पर एक पूरे टॉपिक में नोट्स एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे, इंपॉर्टेंट MCQs थे, वो सब मैंने इस वीडियो में क्लियर करे होंगे। एंड अगर आपको इसी टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।